टॉपिक था इलाज के 90 दिन के। इलाज के 90 दिन क्यों हैं? क्यों कहा जाता है कि 90 दिन में कोई भी नशा छोड़ सकता है? ये गलतफहमी है कि लोग समझते हैं कि 90 दिन अगर आप कैद में रहेंगे तो नशा छोड़ देंगे। 90 दिन कैद के ज़रूर हैं, लेकिन उन 90 दिन को हम किस तरह गुजारना है, किस तरह गुजार के हम परमानेंट नशे को छोड़ सकते हैं, वो एक अलग कहानी। तो आज पूरी मीटिंग में हमने यही डिस्कस किया कि किस तरह 90 दिन हमने दायरे में गुजारने हैं कि बाहर जाके हम नशे से मुस्तकिल तौर पे बच सकें। अगर आपको इस चीज़ की समझ नहीं है, मसलन आप इस तरह समझ लें कि अगर आपको किसी ऐसी जुबान में गाली दी जाए जिसका आपको पता ना हो, आप उस पर भी मुस्कुराओगे। क्यों? क्योंकि वो हमारी हार्ड डिस्क में सेव नहीं है। जो चीज़ें हमारी हार्ड डिस्क में सेव है उन्हीं को हम खंगाल के मैच करके अपने रिस्पॉन्स, अपने रवैये बनाते रहते हैं। मैं अक्सर इंसान कहता है कि नशे के लिए नशे का होना जरूरी नहीं है, नशे के लिए सोच का होना जरूरी है। आप हर रोज ये एक्सपेरिमेंट करते हैं कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अभी जब सिगरेट मिलेंगे आप लोग बड़े बड़े नशे करते हैं, आइस, हीरोइन, शराब, चरस, हर चीज़। उन सब नशों के मुकाबले में ये जो आप सिगरेट पीते हैं इसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन आप गौर करो कि इस एक सादा भूरे की तलब आपको उतनी ही होती है जितनी पावर उस नशे की होती है। अगर इस सिगरेट को बंद करके इसकी जगह वो बीड़ी शुरू कर दें जिसमें कुछ भी ना हो, वो उस पर ट्रांसफर कर। इसलिए अगर खाली पेपर भी आपको दे देना, ये खाली पेपर ही है जो आपको मिलता है, इसमें कुछ नहीं है, ये खाली पेपर ही है पूरे का सिगरेट, तो आपको उसमें भी मजा आने लग जाएगा। तो ये सारी चीजें क्या साबित कर रही हैं कि नशा करने के लिए नशे की जरूरत नहीं होती, सोच की जरूरत होती है, माइंड सेट की जरूरत होती है। जैसे मैं बात आपको एग्जाम्पल दे चुका हूँ कि आप नशे का टाइम हो उसे जेब में रखिए, हम रख के चाहे 4 घंटे करते रहे, तलब नहीं हुई, हालांकि नशा आपने किया तो नहीं, सिर्फ आपको माइंड ने ये समझा दिया है कि कोई बात भी रिलैक्स हो मिल जाएगा, आप रिलैक्स हो जाए। ये सारा इस तरह ही लर्न किया हुआ है। ये नशा है ना, ये लर्निंग है। लर्निंग मतलब इस तरह समझिए जिस तरह अब मैं 2 हाथ मेरे हैं, मैं इससे लिख सकता हूँ, इससे नहीं लिख सकता, है तो दोनों हाथ है ना मेरे। इस हाथ ने लर्न कर लिया, इस हाथ ने लर्न नहीं किया। इसी तरह नशा जो है ये पूरे जिस्म की लर्निंग है। आप तजर्बा कर लें कि जो सिगरेट आएगा जब आप पीते हो, जो लोग इस तरह पीते हैं वो इस तरह पिए, मज़ा नहीं आएगा। आप इस उंगली में रख के पीते हैं, इस उंगली में रख लें, वो मज़ा ही नहीं आएगा। पोजीशन का फर्क है। आप जिस तरह बैठ के सिगरेट पीते हैं उस पोजीशन को चेंज कर लें, वो नशे नहीं आएगा। माहौल का फर्क है, दोस्तों का फर्क है। 5 काफ मैं कहता हूँ, 5 काफ जो है वो आपको पूरी जिंदगी बचने पड़ेंगे। कब, क्यों, कैसे, किसके साथ, कहाँ, ये 5 चीजें हैं। मतलब क्या आप जो सा भी नशा करते हैं उससे मिलती जुलती बिशावत आपको नशा देगी। आप इस तरह करें जो नशा जिस रूम में आपको बैठ के करते हैं ना, आप नशा छोड़ दें, आप अपने साथी की शक्ल देखना आपको ना कलम में शुरू हो जाए। आप उस जगह जहाँ बैठ के नशा करते हैं उसके पास से गुजरे, आपको कलम होना शुरू हो जाए। वो टाइम जिस वक्त आप नशा करते थे उस टाइम कलम होना शुरू हो जाए। अब इस तरह से और आसान समझिए कि हमारी बॉडी जो है वो जिस हर चीज़ लर्न कर रही है, ट्रेन हो रही है। अब इन सारी जो ट्रेनिंग है, लर्निंग है, इसको रीलर्न करना, फिर इलाज हो। सिर्फ कैद में यहाँ जबरदस्ती आप जो मर्जी करते रहे कभी भी नहीं फर्क। इसलिए वो मैं 90 दिन की बात करता ही नहीं।
क्योंकि आप पूरी बात सुनते नहीं, आप सिर्फ 90 दिन का सुनते हैं। उसके साथ में ये कहता होता हूँ कि 90 दिन अगर इस तरह गुजारे जाएं जिस तरह इसके प्रोटोकॉल है, तो आप हमेशा के लिए नशा छोड़ सकते हैं। अब यहाँ सिर्फ आपने एक बात समझनी है, 90 दिन। आगे मैंने कहा कि किसी ने भी सोना, मतलब कि 90 दिन सो के गुजारने से नशा नहीं छोड़ा जाना, 90 दिन कैद में रह के नशा नहीं छोड़ा जाना। 90 दिन हो और 90 दिन के जो काम है वो किए जाए, तब नदी गर्म चीजें होती हैं। मसलन पहला पॉइंट, 90 दिन के पहले 10 दिन गुजार विड्रॉल निकल गए, आप दिन साथ साथ काउंट करते जाए और समझते जाए। पीछे रह 80 दिन, आप 10 दिनों में हुलिया सही कर रहे हो। पीछे रह 70 दिन, 10 दिन में नमाज ठीक कर रहे हो। पीछे रह 60 दिन, 60 दिन और अगले 10 दिनों में आपने क्या करना है कि सिर्फ और सिर्फ चंद मिनट 24 घंटे अपने आप को दें, जिसमें आपने अपने हाल, माजी और मुस्तकबिल को सोचना। 10 दिन आपने ये बढ़ाने हैं। मसलन पहले दिन आपने अगर 15 मिनट सोचा है, अगले दिन 20 मिनट कर दें, 25 मिनट कर दें, 30 मिनट कर दें। 10 दिन में ये 1.5 घंटा बन जाएगा। 24 घंटे में 1.5 घंटा आपने अपनी ज़ात को देखना है और अपने हाल, माजी और मुस्तकबिल को गुजारना है। कितने दिन हो गए? 50। अगले 10 दिन में क्या करना है कि आपने अगले 10 लोगों से बातें करना है। और बातें क्या होनी है? कुछ नहीं करना, सिर्फ सुनना है। जब आप कोई चीज़ सुनते हैं ना, वो और तरीके से असर करती है। कोई चीज़ जब आप देखते हैं, वो और तरीके से असर करती है। कोई चीज़ जब आप प्रैक्टिकली करते हैं, वो और तरीके से असर करती है। आप जब 10 लोगों को सुनोगे ना, जिस तरह आप अभी लोग बैठे हो, आप कभी किसी को नशा करते देखो ना बाहर, आप कानों को आप लगाओगे, ये क्या है, कहाँ बैठा है, क्या हुलिया है, करेंगे बातें। लेकिन जब आप खुद कर रहे होते हैं, तब अंदर से ये आवाज़ नहीं आती, तब आपको समझ लगती क्या होता है। 10 दिन आपने 10 लोगों को टाइम देना, उनसे बातें करनी, सिर्फ सुनना है। कोई नसीहत नहीं करनी, कोई बहस नहीं करनी, कोई लड़ाई नहीं करनी। फिर उसकी कंडीशन को अपनी कंडीशन के साथ कंपेयर करना है। इसको आप इस तरह समझें, आप मूवी देखते हैं, आपको पता है ये ड्रामा है, आपको पता है ये एक्टिंग है, फिर भी आंसू निकलते हैं। आपको पता है कि हीरो मरेगा नहीं, आप कितनी दवाई कर रहे थे, ठीक है। आपको पता है विलन जो है वो अपनी एक्टिंग कर रहा है, आपको फिर भी उस पर गुस्सा चढ़ रहा होता है, मेरे बस में मैं इस विलन को मार दूं, ठीक है। ये सारा कुछ आपको पहले पता है ना, तो ऐसा साथ हालांकि आपको पता ही एक्टिंग कर रहा है, इसके बावजूद आपको हर चीज़ महसूस कर रहे होते हैं, क्योंकि वो देख रहे होते हैं और माइंड में जो इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही है उसमें वो इंटरप्रेट हो रही होती है, आपको वो फील होना शुरू हो जाती है। फिर कितने दिन हो गए? 30 रह गए। अगले 10 दिन आपने एहसास जिम्मेदारी पे गुजारना कि हर चीज़ का एहसास करो, महसूस करो कि यार मैं कहाँ बैठा हूँ, मेरा खाना कैसा है, मेरे माहौल कैसा है, मैं कितनी बंदिश में हूँ, ताकि आप में उस आदत से नफरत पैदा हो अपने आप को। आप एक दूसरे को मत देखिए, ये आपका इलाज है। आप अपने आप को अकेले समझेंगे, बाकी एक दूसरे को सिर्फ मदद के लिए पुकारें। 10 दिन गुजर के 20 दिन रह गए, लो 20 दिन में आपने मुयस्सर शुदा नशे से इनकार करना है। अब नशे से इनकार फर्क होता है। एक इंसान 5, 10, 15, 20 साल नशा किया, उसने वो फौरन इनकार कैसे नशे से कर सकता है? फिर उस 20 दिनों की आगे प्रैक्टिस है। 5 दिन क्या करें? डिले रिस्पॉन्स दें, सिगरेट मिले, अंदर से आवाज़ आए, 12 से 14 मिनट आप कंट्रोल करें। 12 से 14 मिनट बाद आपका माइंड, आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी। फिर तलब होगी, पी लें।
अगले दिन फिर उस डिले को घंटे 2 घंटे के लिए, अगले दिन 3 घंटे में, 4 घंटे में, 10 दिनों में 10 घंटे डिले हो गया जनाब, 10 घंटे डिले हो गया, समझे पूरी जिंदगी से डिले हो गया क्या? ठीक है, आगे आगे क्या है? 10 दिन में आपको बाहर निकालेंगे, अपनी बाहर इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन में कंट्रोल होना सीखना, कि आपको दरवाजे भी खुले मिलेंगे, बाहर भेजा भी जाएगा, ताकि अंदर से वो अंदर का जो शेरी है वो आपको बगावत में मजबूर करे और आप उससे लड़ें। कितने लोग हैं जो भागते हैं? तो बड़ी ना अजीब बात लगती है जब कोई यहाँ से भागता है, कारण जाना कहाँ भाग के, तो यहाँ दाखिल किसने खुआया? तो फिर भागता क्यों है? या तो इंसान ना जेल में है, कैद में है, सजा में है, जो भागने के बच जाएंगे। यहाँ आपको जिन्होंने दाखिल करवाया तो उन्हीं के पास जाना है, तो वो माहौल आपको दिया जाएगा। ये है जनाब 90 दिन का इलाज। ये आपका है, ये एक पहलू हो गया, ये 70% है। अब उसके बाद आ गए फैमिली में। फैमिली में क्या है? आप यकीन जाने बाहर में बैठे होते हैं, उनको पता होता है मैं इस वक्त फ्रेश आई हूँ, लेकिन 5 बजे तक मेरी बेड बच जाती है और मेरी लड़ाई इनसे और ये इन लोगों की फैमिली से। जिनकी फैमिली मेरे सामने आती है उनको पता है कि उनके साथ मेरी बड़ी लंबी चौड़ी बहस होती है, स्पेशली जो आते हैं। ठीक है, अब फैमिली का रोल कहाँ से आ गया कि मैं इस तरह को समझाता होता हूँ कि एक घर में एक पेशेंट होना, बस करिए एक घर में शुगर का मरीज है, ब्लड प्रेशर का मरीज है, वो सारी फैमिली को पता होता है कि इसे किस टाइम मेडिसिन देनी है, किन चीज़ों से परहेज कराना है, क्या खाने को देना है, क्या एहतियात देना है, सब पता होता है। तो एक ऐसा मरीज जो ज़हनी भी है, जिस्मानी भी है, मजहबी भी है, किधर सो रहे हो? भाग्य 3 दिन गया। अच्छा, तो अब उनका क्या रोल है कि वो हर हफ्ते 10 दिन बाद आए। अक्सर उनकी फैमिलीज कहती हैं ठीक है जी ऑनलाइन फीस पे देते हैं हम, अभी 6 महीने वाला कर गया मैं, ऐसा कोई पेशेंट रखता ही नहीं। ठीक, ये अलग बात है, वो मुझे डेटा दे जाए तो और बात है, क्या जाते आएंगे बाद में ना आए तो कोई अलग इशू है, लेकिन जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं मेरी वो ये होती है कि पहले 15 दिन बाद आए, बल्कि वो तो आपसे मिलने का टाइम होता है, मुझसे तो वो हर हफ्ते मिले, हर रोज मिले, ताकि मैं आपको बताऊं कि इन्हें बाहर किस तरह रखना है। 3 महीने जब तक आपका ये 70% कंप्लीट होगा, उनका 15% कंप्लीट हो जाएगा। उन्होंने सीखना क्या क्या है? नंबर 1 कि सबसे कॉमन चीज जो आप लोगों ने भी देखी है वो है बाहर जाकर स्लिप होना। आप सब स्लिप होते हैं, रिलैप्स नहीं होते, उसे कहते हैं लैप। लैप मतलब स्लिप होना। मसलन एक इंसान है, वो 2-4 साल नशा उसने किया है, एडमिट हो गया, 3 महीने गुजारे बाहर गया। ऐसा कभी भी नहीं होना कि वो कभी नशा ही न करे। होना क्या है? उसने नशा करना है, वो 20 दिन गुजरते हैं, महीना गुजरता है, उसने स्लिप हो जाना है। स्लिप होना इलाज का हिस्सा है, ये 99% फैमिलियों को पता ही नहीं होता। वो क्या करते हैं? जरा स्लिप हुआ, तुमने तो सारे पैसे ज़ाया कर दिए, गालियाँ, ताने, सब कुछ। अब मरीज को समझ लग रही मेरे साथ हो क्या रहा है, वो कहता है अच्छा मेरी तो नाश नहीं, तो फिर पहले की तरतीब भी आ जाता है। ये होता है रिलैक्स। वो डिप्रेशन तो होना ही है यार। यहाँ चाय पीते हैं, हमें घंटा चाय नहीं मिले वो डिप्रेस हो जाते हैं। तो एक नशा इतना बड़ा कोई कर रहा है और वो उसके कंट्रोल में नहीं है, और इलाज के हिस्से में वो लैप हो रहा है, और घर वाले उसे जो सुना रहे हैं वो उसके बस में नहीं है, तो वो डिप्रेस ही होगा। आपको जब उसने डिप्रेस होना है, गुस्सा आना है, जब गुस्सा आना है उसने फिर टका के दोबारा फिर वही रूटीन में आ जाना नशे में।
इस स्टेज को कहते हैं। अब आप गौर करो, आप ये मोस्टली लोग लैब्स जो होते हैं ना, तो लैब होता है, लैब से रिलैप्स बनता है। मैं नहीं जाना जब तक मैं नहीं जाना, मैं रिकॉर्डिंग होगी भी विजय चलो भी आप कट कर। अच्छा, तो अब उनके रोल में क्या आ गया, 3 महीने में उनकी कम से कम भी मेरे ख्याल में 20 मीटिंग तो मेरे साथ हो, ताकि मैं फुल ट्रेन करूँ उनको कि बाहर जाके इनको कैसे रखना है। जिनमें एक लैब्स की चीज़, दूसरी ये जो माजी के ताने होते हैं ना, ये इंसान को ठीक नहीं होते। माजी के ताने ठीक नहीं होते, तो घर वाले सिवाय ताने के देते कुछ नहीं। एक दूसरी रीजन यहाँ उन्हें ये ट्रेन करना है कि ताने नहीं दे। तीसरी चीज, रेफरेंस नहीं बनाते। मतलब आप देखिए रूटीन है, बाहर जाके चीज होती रहती है। मतलब आप डाइट है, थके हुए, आपको जिसने दरवाजा खोल लिया उसने इस तरह गौर से देखना है। किसी वजह से भी अगर आपकी आंखें लाल है, बेशक वो स्मोक की वजह से क्यों ना हो, उन्होंने नशा कराया है, आपने कहना नहीं, उन्होंने कहना हाँ, हो गया मसला स्टार्ट। देखो इसमें 2 चीजें हैं जो जहाँ तक मेरे काबू आते हैं मैं तो कर दूंगा, लेकिन मसला पता क्या है, मसला दूसरा है। आप मेरे कंट्रोल में हो, मैं जब आपसे 10% भी नहीं ले पा रहा 70 में से, तो उनके 15 में से 15 में लेने के कैसे मजबूर कर सकता हूँ मैं? देखिए आपके सामने हजारों एग्जाम्पल्स यहाँ हैं, जो लोग यहाँ कि कितने पेशेंट भेजता हूँ, कितनी फैमिलियों के तबले मुद्दे करके लड़ाइयाँ करके भेजता हूँ, रिजल्ट क्या निकलता है? फिर वापस आ जाते हैं। जब आप मेरे कंट्रोल में होते हुए मेरी इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करते, तो घर वाले जो आपसे तंग भी हैं, वो जो सेकंड दफा लैब करके आते हैं, उनके घर वालों को के साथ यहाँ एक और चीज आ गई है। एक यहाँ रिसर्च थी मेरी कि जैसे जैसे ट्रीटमेंट की मिकदार बढ़ती है ना, क्वांटिटी बढ़ती है, मतलब 1 2 3 4, वैसे वैसे सोशल सपोर्ट कम हो जाता है। आप देख रहे हैं जिनका पहला इलाज हुआ था या हो रहा है, उनके घर वाले बहुत कॉन्शियस होते हैं, बड़ा एहसास करते हैं, खिदमत करते हैं, बड़े प्रोटोकॉल देते हैं। फिर जैसे जैसे इलाज बढ़ते जाते हैं, मतलब जो जहाँ 35वीं दफा बैठा है उसके घर वालों में कोई नहीं आना, तो जैसे जैसे लैब्स होते जाओगे, आप कह रहे हैं कि उनके बिल बनाने चाहिए, वो आपके पीछे से हटते जाएंगे। मेरे पास इस वक्त 50 के करीब पेशेंट ऐसे हैं जिनकी 3 4 4 माह से फीस ही नहीं आई। मीटिंग तो बड़ी दूर की बात है, मतलब उनमें कोई बात की कोई बुराई नहीं है, उनमें एजुकेशन की कमी है, उनको पता ही नहीं है। आप जिस तरह आप बैठे हो, आप समझते हो आप ज़हनी तौर पर ठीक हो, लेकिन ज़हनी तौर पर ठीक हो ही नहीं। आप अक्सर कहते हैं कि जिस ज़हनी मरीजों को हमसे अलग करें, मेरे लिए करना मुश्किल तो नहीं है, अलग कर सकता हूँ ना, लेकिन क्यों नहीं कर रहा? कि मुझे लॉजिक ही समझ नहीं लगी कि आप अपने आप को ज़हनी तौर पर ठीक कैसे कह रहे हैं। जब मैं एक तरफ ज़हनी मरीज की चीज़ें लिखता हूँ, दूसरी तरफ आपकी चीज़ें लिखता हूँ, दोनों बराबर होती हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि जो वो कर रहा होता है ज़हनी मरीज, वो लाशौरी कर रहा होता है, अनकंट्रोल्ड होता है, आप सब कुछ जानते बूझते कर रहे हैं। बस ये फर्क है, बस। और सादा समझ, एक शख्स है ज़हनी मरीज, वो काम कोई नहीं करेगा, काम कोई नहीं करते। दूसरी चीज, जो ज़हनी मरीज है उसको अपना कोई ख्याल नहीं होगा, ख्याल आपको भी नहीं है। तीसरी अलामत ज़हनी मरीज की कि वो नॉर्मलिटी से हट के रहेगा, नॉर्मलिटी से आप भी हट के रहते हैं। 5वीं चीज कि ज़हनी मरीज को
ना अपना पता होता है ना दूसरों का पता होता है, वो आपको भी नहीं पता। पांचवी छठी चीज, ना मजहब की फिक्र होती है ना दुनिया की फिक्र होती है, वो आपको भी नहीं है। मुझे कोई एक पॉइंट बता दे जिसकी बेस पे आपको मैं उससे अदा करूं, बताएं कोई एक